हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और लास्ट वीडियो में हमने सी के कुछ सिंपल प्रोग्राम्स देखे थे। तो आज हम देखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट जो सी में यूज़ किया जाता है। तो इसको समझने के पहले हम एक तरह से कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी तक हमने प्रोग्राम देखा था वो प्रोग्राम क्या थे, सीक्वेंशियल थे। यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर ये बताता है कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस ढंग से होगा। सीक्वेंशियल का मतलब है लाइन बाय लाइन हमने जितने स्टेटमेंट में फंक्शन में लिखे हैं वो सारे एक एक करके एग्जीक्यूट होते जाते हैं। लेकिन और भी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे सिलेक्शन, लूपिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इफ देखने वाले हैं। तो इफ किसके अंदर आता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर। यानी प्रोग्राम का पूरा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन के बेस पर उसका एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जिसमें प्रोग्राम के सारे लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं होगा। अगर हम सिलेक्शन स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट बनाए तो हम इसे कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल है जो यहाँ आएगा, और ये क्या है, हमारा डिसीजन स्टेटमेंट। यहाँ हम कोई कंडीशन देंगे और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये एक्शन हमें परफॉर्म करना है, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमें ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसको हम इस तरह से फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इफ स्टेटमेंट देखते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। और इफ के स्टेटमेंट्स हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक में लिखते हैं तो यहाँ हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर इफ के स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इफ के साथ हम कोई कंडीशन देते हैं रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स, और हम चेक कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू इक्वल टू 100 है तो हम ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पर, x इज 100। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तभी जब x की वैल्यू 100 होगी। एक चीज और है, अगर इफ के अंदर सिंगल लाइन है या सिंगल स्टेटमेंट है तो हम कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हैं। ये हमारा कर्ली ब्रेसेस जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को दिखाता है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस हो इफ स्टेटमेंट के अंदर तब हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ हम देखें, हमने ये कंडीशन दी है, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम दो चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं, दो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, तो हमें यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। तो ये इफ स्टेटमेंट था। लेकिन अब देखें कि अगर कंडीशन के फॉल्स होने पर भी हम कुछ करना चाहते थे। अभी हमने इफ देखा जहाँ कंडीशन के ट्रू होने पर ही हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन के फॉल्स होने पर हम कोई और एक्शन परफॉर्म करें तो वहाँ हम इफ के साथ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। इफ, एल्स, ये सब क्या है, एक कीवर्ड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका सिंटैक्स, इफ के साथ हम कंडीशन देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, यानी ये ट्रू वैल्यू पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से कहाँ चले आएंगे, एल्स पार्ट में। और एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कब, जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो इस तरीके से कंडीशन के ट्रू होने पर इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होने पर एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं जैसे सीक्वेंशियल में होता था। यहाँ हम सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम चेक कर रहे हैं x की वैल्यू अगर 100 है तो हम ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू अगर 100 नहीं है तो हम प्रिंट कर रहे हैं x इज नॉट इक्वल टू 100। तो इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है। इफ में एक और वेरिएशन किया जा सकता है जिसे कहते हैं इफ एल्स इफ लैडर। इफ के थ्रू हम सिर्फ एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना हो या एक से ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं हम अलग अलग कंडीशन के बेस पर, तो वहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ के साथ हम एक कंडीशन देते थे और इस कंडीशन के ट्रू होने पर हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो
और हम फिर दूसरा कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो वहाँ हम एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो कंडीशन ट्रू होगी अगर, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और ये भी अगर फॉल्स हो जाए तब जाकर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा नहीं है कि एल्स इफ सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, इसके आगे भी हम मल्टीपल टाइम्स एल्स इफ का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। यानी एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, इस तरीके से हम एक लैडर के फॉर्म में कंडीशंस दे सकते हैं, और जो भी कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ वही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और ये कंडीशंस ऊपर से नीचे की तरफ इवैल्यूएट किए जाते हैं, और आगे अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फाइनली हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो ये इफ एल्स इफ लैडर कहा जाता है। देन है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरे इफ का यूज करते हैं तो उसे नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है। जैसे इसको हम कई अलग अलग वेरिएशन में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर ये हमारा आउटर इफ है, इसके अंदर हमने दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम वापस एक नई कंडीशन चेक करते हैं, और इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इस कंडीशन के फॉल्स होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ये एल्स आउटर जो इफ था उसका पार्ट है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो एल्स के अंदर भी हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ ये आउटर इफ एल्स वाला पार्ट है, और इसके अंदर हम फिर दूसरा इफ एल्स यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इफ एल्स में भी इफ के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स लगाना तो इस ढंग से भी यूज कर सकते हैं। यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इफ नेस्टेड इफ में हमें इफ एल्स कहाँ लिखना है। इफ पार्ट में भी हो सकता है, एल्स में भी हो सकता है। अगर हम एल्स इफ यूज कर रहे हैं तो हम उसके अंदर भी दे सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इफ एल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस देने वाली हूँ। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगी, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इफ एल्स इफ या इफ एल्स का यूज़ करके। तो आज के वीडियो में अगर इफ स्टेटमेंट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।